ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना कैसा रहेगा। विस्तृत राशिफल बताएंगे और नवरात्रि से पहले वह कौन सी 3 चीज़ें आपको अवश्य अपने घर में रखनी चाहिए। और यकीन कीजिए, जो लोग किस्मत वाले होंगे उन्हीं तक ये वीडियो पहुंचेगी। और जिन 3 चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, यदि आपने उसको सही तरीके से अपने घर में रखा तो आपके जीवन से बहुत सारी परेशानियां आपकी समाप्त होने वाली हैं, चाहे आपके पत्रिका में कोई भी दुर्योग ही क्यों ना बना हो। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, जब सितंबर 2023 की शुरुआत होगी तो ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए कुछ इस प्रकार से रहेंगी। आपके जो राशि के स्वामी हैं शनिदेव वक्रीगत अवस्था में द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। ये 4 नवंबर 2023 को मार्गी हो जाएंगे। गुरु और राहु का चांडाल योग आपके 4th हाउस में रहेगा। 4 सितंबर को गुरुदेव बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। वही 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु का ट्रांजिट होगा। राहु आपके 3rd हाउस में, वही केतु 9th हाउस में चले जाएंगे। सूर्य बुध एक साथ आपके 8म भाव में गोचर करेंगे। हालांकि सूर्यदेव प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं। वही मंगल की स्थिति 3 अक्टूबर तक आपके 9th हाउस में रहेगी। और शुक्रदेव कर्क राशि में गोचर करेंगे आपके लिए 2 अक्टूबर 2023 तक। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी यदि आप मकर लग्न या मकर राशि के जातक हैं। देखिए, आपके हेल्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। शनिदेव की स्थिति तो बहुत बेटर है। और यहाँ पर सूर्यदेव की जो स्थिति है ना, वो आपके 8म भाव में रहेंगे। तो अगर हम देखें तो 15 सितंबर से लेकर आपके लिए अक्टूबर तक का टाइम पीरियड थोड़ा सा हेल्थ वाइज निगेटिव रह सकता है। कहीं ना कहीं से आपको वीकनेस महसूस हो सकती है, आंखों की समस्या, माइग्रेन की समस्या या ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेना, ये समस्याएं आपको देखने को मिलने जा रही हैं। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि गुरुदेव बृहस्पति की 5म दृष्टि आपके 8म भाव पर पड़ रही है। तो यदि आपका प्रश्न होगा कि क्या इन 3 महीनों में आपको कोई गंभीर समस्या होने वाली है, कोई गंभीर बीमारी होने वाली है, तो ऐसा नहीं है। गोचर के आधार पर स्थितियां बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं हैं। हाँ, आपके ऊपर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को, जो स्वभाव है आपका, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और 2nd हाउस के अंदर शनिदेव हैं, तो थोड़ा सा अपने स्वभाव को आप नरम करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए भी। तो यहाँ पर मैं हेल्थ वाइज इन 3 महीनों में कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति नहीं देख रहा हूँ। ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। हम बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर हम बात करें तो आपके 4th हाउस के अंदर गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है। 30 अक्टूबर तक आपके पारिवारिक जीवन में उठापटक की स्थिति बनी रह सकती है। कहीं ना कहीं से परिवार में सामंजस्य बनाने में चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। देखिए, शनिदेव की 3री वक्र दृष्टि भी आपके 4th हाउस पर पड़ रही है। तो घर परिवार में कलह का वातावरण, वाद विवाद आपको देखने को मिलेगा। मकर लग्न या मकर राशि के आप जातक हैं, विशेष तौर पर यह आपकी माता जी की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है ना। लेकिन आपके लिए स्पष्ट कर दें, अब नोट डाउन करें इसको, आपके जीवन में 30 अक्टूबर 2023 के बाद से आपके पारिवारिक जीवन में बहुत सारी शुभता देखने को मिलने जा रही है। जितने भी वाद विवाद की स्थितियां हैं वो समाप्त होंगी और आपके परिवार में एक बार फिर से खुशहाली आने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको शनिदेव वक्री हैं, 4 नवंबर से ये मार्गी होंगे। तो अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। अगर आप न्यूट्रल होकर चलते हैं, परिवार को साथ में लेकर चलने का प्रयास करते हैं, तो किसी भी प्रकार की समस्या 30 अक्टूबर 2023 के बाद दिखाई नहीं देती। पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा। बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए कि आपके सुख सुविधाओं के लिए कैसा रहेगा। आप भूमि भवन वाहन लेना चाहते हैं तो कब योग बनेंगे। देखिए, सितंबर के महीने में आप प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन योग बनेंगे आपके लिए 3 अक्टूबर 2023 के बाद से। यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो अच्छे योग बन रहे हैं। साथ ही आपके लिए अक्टूबर के महीने में नए वाहन की प्राप्ति हो सकती है, ये स्थिति देखने को मिलेगी।
अगर आपका प्रश्न है कि क्या मैं मतलब अपना घर बनाना चाहता हूं, भवन निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति वक्री रहेंगे, तो हम आपके लिए सजेस्ट करेंगे कि वक्री अवस्था में जब गुरुदेव बृहस्पति हों तो आपको भवन निर्माण का कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। आप यदि इसको डिले कर सकें तो अच्छी बात है, अगर आप करना ही चाहते हैं तो अपनी पत्रिका वगैरह दिखवा के और काम शुरू कर सकते हैं, स्थितियाँ बेटर हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम के मामले के लिए अगर हम देखें तो सितंबर का महीना बहुत अच्छा है। प्रेम के मामले में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी, प्रेमी प्रेमिकाओं से संबंध बहुत अच्छे यहाँ पर रहने वाले हैं, ये स्थिति आपको देखने को अवश्य मिलने जा रही है। दूसरी स्थिति कि जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप के अंदर हैं, वो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो देखिए प्रेम विवाह के योग तो आपके लिए वैसे भी विवाह के योग बने हुए हैं, क्योंकि सुख भाव में यदि बृहस्पति हो या सप्तम भाव में इनका गोचर हो या सप्तम भाव में दृष्टि पड़े तो विवाह के योग बनते हैं। लेकिन आपकी पत्रिका में यदि जुपिटर की आप महादशा के अंदर हैं तो 100% आपका विवाह होने जा रहा है, इसी वर्ष होगा, यानी कि नवंबर दिसंबर का टाइम पीरियड होगा, लेकिन विवाह के योग आपके लिए बन जाएंगे। क्या प्रेम विवाह के योग बनते हैं? तो मेरी नज़र में गोचर के आधार पर प्रेम विवाह जैसे योग अभी आपकी पत्रिका में दिखाई नहीं देते हैं। प्रेम संबंधों में अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप ध्यान रखकर चलें कि आपके लिए 3 अक्टूबर से लेकर और जो 4 नवंबर का टाइम पीरियड होगा, ये कहीं ना कहीं से ब्रेकअप लेकर आपके लिए आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी आप सावधानी रखिएगा। हम बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, सितंबर और अक्टूबर के महीने में वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ी सी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्रदेव गोचर में सप्तम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। और देखिए, सप्तम भाव में शुक्र अगर आते हैं और अगर अकेले बैठे हो ना, तो ये ज़्यादा नेगेटिव स्थिति पैदा करते हैं। तो ये स्थिति अब थोड़ी सी नेगेटिव मुझे दिखाई दे रही है। सूर्य भी अष्टम भाव में चल रहे हैं, तो आपके लिए सितंबर और अक्टूबर का महीना अपने दाम्पत्य जीवन में ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर ग्रह सितारे दिखा रहे हैं। अब देखिए कि जिन लोगों का विवाह अभी पिछले 2-3 वर्षों में हुआ है, उनके लिए राहु देव का ट्रांजिट जैसे ही आपके 3rd हाउस में होगा, तो आपको स्पष्ट कर दें, आपके कैरियर के लिए अच्छा रहेगा, आपके पैसे रुपए के लिए अच्छा रहेगा, आपकी यात्राओं के लिए अच्छा रहेगा, विदेश यात्राओं के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। और ये कहीं ना कहीं से विच्छेद कराने का कार्य करेंगे। इसको आप नोट डाउन करके चलें। क्यों करेंगे? क्योंकि राहु का जो गोचर होता है ना, वो 3rd हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है, 3रे 6वें और 9वें घर में। लेकिन राहु की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है ना, वहाँ पर ये परेशान कर देते हैं। वहाँ पे परेशान करने का मतलब यह है कि राहु की दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, ठीक है। और सप्तम भाव चंद्रमा की राशि होती है, तो ये किस पर ज़्यादा प्रभुत्व जमाएंगे? तो कहीं ना कहीं से आपको स्त्री पक्ष से कष्ट होने वाला है। इस चीज़ को आप नोट करके चलें, ठीक है। जान देते हैं आप लोग आके कमेंट में, तो उसी चीज़ को हम आपको क्लियर कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा किताबी भाषाओं से अलग होकर और एस्ट्रोलॉजी को देखिए। तो देख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए, 30 अक्टूबर के बाद वैवाहिक जीवन में बड़ी मुश्किल आने वाली है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ, ठीक है। हम झूठ मूठ का नहीं बोल देंगे कि बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप घूमने फिरने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि गोचर ऐसा दिखा रहा है। जुपिटर की स्थिति वक्रीगत अवस्था में ना, तो जुपिटर को वहाँ पर कोई दृष्टि है 7th हाउस के अंदर। चंद्रमा 2 से 2.5 दिनों में राशि परिवर्तन कर देते हैं। राहु का प्रभाव आपके सप्तम भाव में, कैसे अच्छा हो जाएगा? बात कर लेते हैं आपके लिए बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। इसके लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। आप यदि आईटी फील्ड से जुड़े हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव तो सप्तम भाव पर दिखेगा ना 18 महीने तक, तो यहाँ पर क्या होगा, सैटर्न भी 2nd हाउस के अंदर है। सैटर्न जब 2nd हाउस के अंदर होते हैं ना, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है कि वो जिस भी व्यक्ति से मिलता है, कुछ समय के लिए 10 दिन 15 दिन के लिए वो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला होता है, लेकिन 16वें दिन उसी व्यक्ति में 1000 कमियां उसको नजर आती हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर सैटर्न करवाएंगे। और सैटर्न जो होते हैं ना, अलगाववादी प्लेनेट हैं, राहु भी अलगाववादी प्लेनेट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखकर आपको चलना है। बिजनेस के लिहाज से नोट करके चले, 30 अक्टूबर से लेकर 2025 तक का टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आईटी फील्ड से जुड़े हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं आप। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो आप किसी भी प्रकार से ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि क्रिएशन से जुड़ा हुआ है ना। आप वीडियो क्रिएटिंग का काम करते हैं, या आप किसी भी प्रकार से ब्लॉगिंग वगैरह का कार्य कर रहे हैं, आईटी सेक्टर्स के अंदर है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, तो आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा आने जा रहा है। और एक बात का और ध्यान रखें कि आप इस बात को ऐसे समझें कि शनि की 7.5 के अंतिम चरण में है आप, तो ये बात स्पष्ट कर लें कि अब आपके जीवन में आपका भाग्योदय होने वाला है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपके करियर में देखने को मिलेगा।
और इसके साथ में आप देखें कि गुरुदेव बृहस्पति जो है ना ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे, लेकिन जैसे ये राहु से ये मुक्त होंगे ना तो आपके सीधे 10वें भाव पर इनकी 7वीं दृष्टि होगी। नई नौकरी की संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं, आप नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान आपको देखने को मिलेगा सडन कोई गेन आपके जीवन में आ सकता है, आकस्मिक रूप से रुके हुए कार्यों में आपकी गति देखने को मिल जाएगी। ये स्थिति आपके लिए बेटर है। साथ ही जो लोग विदेश जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन पीरियड आ रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। और ये 2 महीने के लिए नहीं रहेगा, आपके लिए कुल मिलाकर 18 महीने के लिए रहेगा, ये स्थिति देखने को मिलेगी। इसके साथ जुपिटर की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, तो आपको कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में विजय प्राप्त हो जाएगी। जो आपके जीवन में अभी तक कष्ट या परेशानियां चल रही उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। विदेशी भूमि से आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी 30 अक्टूबर के बाद से राहु 3rd हाउस के अंदर आ जाएंगे। 3rd हाउस जो होता है वो आपकी यात्राओं को प्रदर्शित करता है, 12th हाउस आपके लिए विदेश के लिए होता है। और अगर आपका ये इच्छा है कि आप विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं तो वहां पर भी परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं आपके लिए। तो हम अगर देखें तो आपके लिए जो खर्चों की अधिकता बनी हुई थी, आप बैंक बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। ये चीज आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने जा रही है। अब हम बात करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, उनको बड़े ध्यान से आपको समझना है। मकर राशि वालों के लिए नौकरी के लिए कब तक योग बनेंगे? यदि आप कॉम्पिटिटिव क्षेत्र वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी प्रयास कर चुके हैं, अटेम्प्ट दे चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, गोचर के आधार पर कब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नोट करके चलें। 30 अक्टूबर से लेकर 2024 तक का टाइम पीरियड, अप्रैल तक का, इसमें आपको नई नौकरी की संभावनाएं मिल रही हैं अगर आपकी पत्रिका में योग है। दूसरी स्थिति, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए क्या स्थिति रहेगी? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि दाम्पत्य जीवन के लिए मैं बहुत अच्छा समय नहीं देख रहा हूं। हाँ, जिन लोगों का विवाह 2-3 वर्ष पहले हुआ है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। जिनका विवाह 10 से 12-15 वर्ष हो गया है तो उनके वैवाहिक जीवन में काफी हद तक शुभता देखने को मिलेगी। लेकिन राहु यहां पर आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करवाएंगे, इस बात को आप नोट करके चलिएगा, या कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ तो कारण यहां पर वैवाहिक जीवन में बनेगा। बात कर लेते हैं अगर हम, आपके लिए व्यापार कैसा रहेगा? व्यापारिक जीवन बहुत अच्छा आपके लिए चलेगा। जो अभी तक आपकी परेशानियां चल रही उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। और ये टाइम पीरियड छोटे मोटे टाइम पीरियड के लिए नहीं है, बहुत लंबा टाइम पीरियड रहेगा। अगली स्थिति, नौकरी की क्या संभावनाएं? नई नौकरी की संभावनाएं हैं और आपको मिलेगी भी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, प्रमोशन आपके लिए मिल जाएगा, मनचाही जगह पर आपको ट्रांसफर प्राप्त होने वाला है, ये भी आप नोट करके चलें। ठीक है, प्रेम संबंधों में आपके साथ में चीटिंग होने वाली है, धोखा मिलेगा। हालांकि जो लोग रिलेशन में है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है आपको प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए। प्रेम विवाह आपका नहीं चलेगा, राहु का इन्वॉल्वमेंट 7वें भाव के अंदर बना हुआ है। बात कर लेते हैं आपके लिए विदेश, तो विदेश बहुत बढ़िया है, विदेश जा सकते हैं, वहां पे आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो नई नौकरी की संभावनाएं बनेगी। नौकरी या करियर में जो अनस्टेबिलिटी अभी तक चल रही थी, नौकरी लग रही थी, छूट रही थी, लग रही थी, छूट रही थी, या आपके पास में कोई कार्य ही नहीं बचा हुआ था, एक टाइम अच्छा आपका चल रहा था, इस टाइम तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तो बहुत कुछ बेटर होने जा रहा है 30 अक्टूबर के बाद। ठीक है, और इसके अतिरिक्त धन की क्या स्थिति रहेगी? धन की स्थिति में सुधार, जो अभी आपके लिए धन बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, धन की स्थिति में सुधार आप नोट करके चलें। 15 नवंबर के बाद से आपको देखने को मिल जाएगा और आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां बन जाएंगी। बैंक बैलेंस भी आपका बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक सजेशन मेरा यह है कि आप पार्टनरशिप में अपना जो बैंक में आपका पैसा जमा हुआ है, थोड़ा बहुत भी जो आपने रखा हुआ है या ज्यादा रखा हुआ है, उसको आपको इन्वेस्ट नहीं करना है अपने मित्रों के कहने पर, अन्यथा आपको नुकसान होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान की प्राप्ति, राजनीतिक क्षेत्र से है तो बड़ी सफलता आपको मिलने जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ के लिए, कि आपके लिए जो हमने 3 चीज़ों को रखने की बात कही है। देखिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि आपको करना क्या है। आपके जीवन में धन की समस्या दूर होने वाली है। दूसरी कि आपके लिए जुपिटर का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो दाम्पत्य जीवन में शुभता देखने को मिल जाएगी अगर आपने इसको किया। तो क्या करना है? शुक्रवार के दिन एक कांच का गिलास खरीद कर लाना है आपको। क्या उसको हम पहले नहीं खरीद सकते? मंगलवार बुधवार को तो नहीं खरीद सकते, तो ऐसा नहीं खरीद सकते, केवल शुक्रवार के ही दिन खरीदना है और वही उसी व्यक्ति को लेके आना है जो व्यक्ति इस उपाय को करेगा। क्लियर? तो आपको कांच की गिलास लाना है। कांच की गिलास लाने के बाद शाम के समय 5 से 7 बजे का टाइम होगा, रात्रि के समय यानी कि संध्या का समय, आप अपने पूजा स्थल में हाथ पैर धुलकर धूप अगरबत्ती करें, उस कांच के गिलास को लें और उस कांच के गिलास में सबसे पहले आपको शक्कर डालनी है ना, उसकी एक लेयर बना दें, थोड़ी सी मात्रा में शक्कर डाल दें। उसके बाद उस शक्कर के ऊपर आपको हल्दी डाल देनी है, उसकी भी एक लेयर बना देनी है, पिसी हुई हल्दी डालनी है, ध्यान रखें। तीसरी बात अब क्या करना है कि आपको लेना है क्या,
एक सफ़ेद रंग का कागज़ लेना है, उस पर 24 लिखना है आपको नीले रंग के पेन से। ध्यान रखें पेन आपके लिए नीला ही होना चाहिए, लाल पीला या और कलर नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, नीले रंग का ही पेन ले सकते हैं, ठीक है। उसको आप कागज़ में नीले रंग के पेन से आप रख दीजिए, कागज़ में लिखकर और उस हल्दी के ऊपर रख दीजिए। उसके बाद 1 रुपये का सिक्का उस कागज़ पर रखिए ग्लास के अंदर ही। फिर उसके बाद उस ग्लास को आप चावल से भर दीजिए। उसके बाद उस ग्लास में आपको नीले रंग का कपड़ा बांधना है, नीले रंग के कपड़े से आप उस ग्लास को ऊपरी भाग बंद कर दीजिए और नीले रंग के धागे से ही उसको आप कपड़े को बांध दीजिए ग्लास में। उसके बाद उसको ले जाके अपने किचन में रख दीजिए। उत्तर या पश्चिम दिशा में आपने रखना है और आपकी जितनी लंबाई है उससे ज़्यादा ऊंचाई पर होना चाहिए। अगर आप किचन में नहीं रख सकते तो आप अपने कमरे में भी उत्तर या पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। वहां भी नहीं रख सकते तो आप रख सकते हैं अपने पूजा स्थल में उत्तर या पश्चिम दिशा में। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो समस्याएं अवश्य डाइल्यूट होंगी। आप इस उपाय को करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे। और जो मकर लग्न अथवा मकर राशि वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दें कि जब आप कमेंट करें तो थोड़ा सही तरीके से कमेंट करेंगे, लॉजिक से बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप किताबी जानकारी लेके आएंगे तो हमारे यहाँ किताबी जानकारी पे हम बात नहीं करते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसके आधार पर हम आपको बताते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी सुन लीजिए कि जुपिटर अगर किसी भी व्यक्ति का सप्तम भाव में बैठा वो हत्या कर देता है व्यक्ति की, मतलब इतना वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम कर देता है। पत्रिका में आपका जुपिटर जितना खराब होगा उतना बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपका जुपिटर सप्तम भाव में होगा तो आप साधु बन जाते हैं, ठीक है ना। आपको धन की बहुत ज़्यादा समस्या आने लगती है, इस चीज़ को आप नोट करके चलें। और कहीं अगर स्वराशि का बैठ गया तो और प्रॉब्लम करेगा दाम्पत्य जीवन में। तो थोड़ा सा किताबी नॉलेज लेके मत आइए तो लॉजिक